मैं समस्त विश्ववाणी परिवार की ओर से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मार्ग के लिए उजाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। महासंदेश सुना है हमने, ये प्रतिज्ञा भी की है हमने। अब ये संदेश है देना सबको, वरना बताएगा कौन उनको। देखो सहस्रों बार होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। असंख्य वंचित हैं उधार से, कैसे मुंह फेर लें इस सत्य से। साथ उनके बांटे आशीषें हम, की आनंद की लहर देखें हम। देखो सहस्रों बार होगी जरूर कटनी भरपूर। प्रभु भेजो हमें, सुनिए पुकार, हम हैं तैयार। आइए आज के इस दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 पद संख्या 3 से 5 तक। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझें। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। इसी में मेरे प्रियो, आज के सुबह परमेश्वर की वचन बड़ी ताजगी के साथ हम सबके पास आ रहे हैं। संसार में बहुत सारे लोग आए हैं दुष्टों को नाश करने के लिए और संतों को सहायता मदद करने के लिए, पर संसार में कोई नहीं आया है कि दुष्टों के जीवन को बदलकर एक नए जीवन को देने के लिए, एक नई मौका को देने के लिए, उनकी राह को बदलने के लिए, उनकी सोच को बदलने के लिए। पर मैं आज परमेश्वर के वचन से आपको आशा देना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन कहता है यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप लेकर इस संसार में आया पापियों के लिए, दुष्टों के लिए। हालेलुया। उन्हें विनाश करने के लिए नहीं, उनमें एक नई जीवन को देने के लिए, उनमें एक नई सोच को डालने के लिए, उनके जीवन को बदलकर फिर से जीने के एक मौका देने के लिए। प्रियो, हम जानते हैं अगर हमारा सोच बदल गया तो हमारी चाल चलन भी बदल जाएगा, हमारी बोली भी बदल जाएगा। अगर हमारे चाल चलन और बोली बदल गए तो हमारे संसार में जितने समस्या हो रहा है, जितने झगड़े हो रहे हैं, जितने विवाद हो रहे हैं, सबका अंत हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के कलाम आज हमें ये कहता है, अपने आप को बड़ा ना समझो। हाँ, इसके विपरीत में ये कह रहे हैं कि दूसरों को अपने से बड़े समझो। जब हम दूसरों को बड़ा समझेंगे तो जो आदर, जो सेवा, जिस प्रकार की बातें हमें करना है उससे,
वो हो जाएगा। अगर हम अपने आप को बड़ा समझेंगे तो वहां पर अहंग आ जाएगा, और वो अहंग किसी को सह नहीं सकते हैं, हमेशा विवाद क्रिएट करते हैं, हमेशा एक दूसरे के बीच में कलह को जन्म देता है। इसीलिए परमेश्वर की कलाम ये कहते हैं कि आए हम अपने सोच को बदलें, और इसको बदलने के लिए एक नई उदाहरण हमारे सामने रखा गया है। वो कह रहे हैं शरीर एक है और उसमें बहुत सारे अंग है। हर एक अंगों का अपना अपना काम है। अगर मैं कहूं शरीर में एक अंग आंख है, तो आंख का काम है देखना, और उसी शरीर में कान और एक अंग है और उसका काम है सुनना। आंख नहीं कह सकता है मुझे कान की जरूरत है, नहीं, वह कान मुझसे छोटा है, कम है, और कान भी नहीं कह सकता है मुझे आंखों की जरूरत है, नहीं, या आंख मेरे से कम है। प्रियो, ये सारे अंगों मिलकर एक शरीर होता है, और शरीर के लिए हर एक अंग की उतना इंपॉर्टेंस है जितना एक दूसरे का है। सो हर एक अपने अपने काम करे तो शरीर अच्छा है। सो इसी सोच जो हमारे जीवन को बदल सकता है, वो हमें ये बताते हैं समाज में, संसार में जितने भी लोग हैं, किसी धर्म, किसी जात, किसी की हो क्यों ना हो, एक दूसरे की जरूरत है। अच्छे समाज को बनाने के लिए, शांति प्रिय समाज को बनाने के लिए, भाईचारा बरकरार रखने के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है। हम किसी को घृणा कर नहीं सकते हैं, किसी को नीचा दिखा नहीं सकते हैं। इसी सोच को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में डालना चाह रहे हैं। कलाम कहते हैं ये तब संभव होगा जब यीशु हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ही प्रेरणा है, प्रभु यीशु ही नमूना है। मैं याद कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर उसने अपने शत्रुओं को क्षमा किया। प्रियो, आज ये मेरा जिम्मेदारी है, हमारा जिम्मेदारी है, हम अपने आप को नहीं पर दूसरों को अपने से बड़ा समझें। ये समझे हमारी जरूरत है एक दूसरे की, और इसकी स्रोत प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। प्रभु यीशु को हम प्रार्थना करें ताकि वो अपना सोच, विचार और सामर्थ हमें दे, ताकि हम एक दूसरे को प्रेम कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारी जीवित खुदावन बाप, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम धन्य कहते हैं आज की दिन के लिए, सुबह के लिए, इस प्रकाश के लिए। हम धन्य कहते हैं वचन की प्रकाशन के लिए। सच में हमारी सोच की बदलना आवश्यकता है। हमारी सोच में अगर बदलाव आए तो हमारे चाल चरण, हमारी बोली में बदलाव आ जाएगा, और जब हमारी चाल चरण और बोली में बदलाव आ जाएगा, हम एक अच्छे, स्वस्थ और शांति प्रिय समाज को देख पाएंगे। खुदा बाप, हम ये आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी शामत, आपकी वचन, आपकी उपस्थिति, आपकी सूझबूझ हमारे जीवन में हो। प्रभु, हम अपने देश में आपकी शांति को मांगते हैं। हम एक दूसरे को प्रेम कर सके, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझ सके। प्रभु, ऐसे एक दीनता की हृदय हमारे जीवन में दीजिए। आप हमारे जीवन में आइए और हमारे जीवन को बदलिए। प्रभु, हम अपने देश की अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके हाथ में हमारे देश की बागडोर है। प्रभु, उन्हें अच्छी सोच, अच्छे विचार दीजिए, देशवासियों के लिए अच्छे अच्छे कार्यों को कर सके। प्रभु, हम अपने देश के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं। कई सारे जवान कई दिनों से एक नए रोजगार के तलाश में है। तो आज भी कितने लोग इंटरव्यू के लिए निकल चुके हैं,
रास्ते में होंगे, कई इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे। प्रभु हम उनके लिए दुआ मांगते हैं, आपके अनुग्रह की हाथ उन पर हो यह हम प्रार्थना करते हैं। आज उनके लिए एक दरवाजा खुल जाए यह हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी करुणा उनके प्रति हो यह हम मांगते हैं। प्रभु हम अपने देश के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे लिए आशीष का कारण है। प्रभु कई बुजुर्गों आज बीमारी की अवस्था में है। प्रभु उम्र दराज में कई सारे तकलीफों को झेल ले। प्रभु आपकी शामत उनके जीवन में आशाएं हम प्रार्थना करते हैं। पिता प्रभु हम अपने देश के बच्चों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज पढ़ाई में है। प्रभु अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में, दिल डोल में बढ़ने में प्रभु आप उन्हें अनुग्रह करिए बोले प्रार्थना करते हैं। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज बिस्तर में हैं, चाहे घर में हो, हॉस्पिटल में हो। यहोवा राफा उनको उनके जीवन में चंगाई को लाइए। उनके बिस्तर बदल जाए, उनकी परिस्थिति बदल जाए, हम प्रार्थना करते हैं। फिर से प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति, आपकी सोच विचार, आपकी ज्ञान, आपकी वचन हमारे जीवन में एक नई सोच को पैदा करे, एक नए जीवन को पैदा करे, एक नई चाल चरण को पैदा करे, ताकि हमारे देश में शांति बहाल रहे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बीच में होकर आप चल और फिरे करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया प्रेरितों जैसी हो कामना हमारी ऐसी, उनके जैसी मसीह में प्रिय, विश्ववाणी प्रार्थना सेंटर में हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने को 24 घंटे उपलब्ध है। आप किसी भी समय हमारे टोल फ्री नंबर पर प्रार्थना के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-270-0333। प्रभु आपको आशीष दे। कटनी भरपूर प्रभु भेजो हमें।